अस्सलाम वालेकुम अहबाब, हम लेकर आए हैं एक बार फिर मुनफरिद ज़ख़ीरा अल्फाज की फ़हरिस्त की नई कड़ी। इस फ़हरिस्त में भी ऐसे अल्फाज शामिल हैं जो लिखने, बोलने, पढ़ने में अमूमन यकसां लेकिन मानों के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। आज का पहला लफ्ज़ है आला। आला आला का मतलब है बेहतरीन, यानी बेहतरीन के लिए कहा जाता है बहुत आला, बहुत बेहतर। इसके बाद आला दोनों पुर्ज़े के तौर पर आवाज़ एक जैसी। आला पुर्जे के लिए कहा जाता है, इस्तेमाल जैसे होता है। इसकी जमा है आलात, जैसे जराही आलात और इस तरह। अगला लफ्ज़ है आला क़ता। कार भी, बिल्कुल आला कार भी इस्तेमाल वो भी होता किसी है पुर्जे के लिए यानी किसी के लिए कहा जाता है कि ये उसका आला कार है जी। इसके बाद क़ता। क़ता शायरी की एक ऐसी सिन्फ़ है जिसके अंदर 4 मिसरों में शेर बयान किया जाता है और उन 4 में से 3 मिसरे हम काफ़िया होते हैं, पहला, दूसरा और चौथा। जी। तो ये शायरी की एक किस्म है, जिस तरह इन्होंने कहा कि सिन्फ़ है तो सिन्फ़ किस्म को कहते हैं अदबी लिहाज से। हाँ जी, लिहाज से। उसके बाद है जी क़ता। क़ता का मतलब होता है काटना, क़ता ताल्लुक़ के लिए भी आता है। तो क़ता का मतलब काटने के जुमले में, हाँ जी, काट देने के, क़ता ताल्लुक़ कर देना किसी से, यानी ताल्लुक़ ख़त्म कर देना। अगला लफ्ज़ है रसद। जी। रसद के मायने हैं किसी चीज़ का पहुंचना। बाज़ार में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसको रसद कहा जाता है। तलब और रसद में फ़र्क आना, तो इस तरह यानी तलब जिस तरह खरीदने के लिए और रसद जो पहुंचाई जाती है। उसके बाद रसद है, रसद का मतलब होता है चबूतरा, यानी किसी बड़ी सी जगह पे वो खुली और मैदान में कहीं चबूतरा होना, तो रसद का कहते हैं उसको। सितारों के गर्दिश को देखने के लिए अक्सर ही होता है, तो उसको वहाँ उस चबूतरे पे चढ़ कर देखा जाता है, तो उसको रसदगाह कहा जाता है। उसके बाद नाला। नाला यानी नदी नाला, अमूमन पानी का बहता हुआ कोई ऐसा नाला, हाँ जी, जिसको कहते हैं। तो नदी नाले के लिए बोला जाता है, ये लफ्ज़ इकट्ठा भी बोला जाता है। इसके बाद लफ्ज़ है नाला। नाला यानी नाराज़गी के मायनों में आता है, अमूमन शायरी में इस्तेमाल होता है नाला जी। इसके बाद नाला, ये फरियाद करना, यानी नाला और फरियाद, अक्सर ये दोनों मरकब वर्ड बोला जाता है। ये गम या दुख के मायनों में भी इस्तेमाल होता है। करने के नज़र और नज़र लिखने में मुख्तलिफ, हुरूफ अलग हैं दोनों की, लेकिन माने भी बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन तलफ़ुज़ बिल्कुल एक जैसा, नज़र और नज़र। और अमूमन ये गलती हमारे बहुत बड़े बड़े असातिज़ा भी कर जाते हैं, नज़र और नज़र की गलती। नज़र का मतलब है तोहफ़ा, हदिया, अक़ीदतन, तोहफ़तन, यानी नज़र के तौर पे किसी चीज़ को देना, तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नज़र है, इसका मतलब बीनाई, देखना। नसब और नसब जी, बिल्कुल हूबहू तलफ़ुज़ देखें, बिल्कुल एक जैसा, लेकिन हुरूफ अलग हैं दोनों के, और मानी भी बिल्कुल मुख्तलिफ। जी। नसब गाड़ना, यानी नसब की तख्ती नसब करना, जिस तरह कहा जाता है, तो ये नसब है। और दूसरा हस्ब नसब, यानी नस्ल ख़ानदान के लिए भी बोला जाता है। तो हस्ब नसब एक मरकब वर्ड है, लफ्ज़ है एक मरकब, तो जिसको बोला जाता है और लिखा जाता है। इसके बाद वाक़े, कोई चीज़ का कहीं पर मौजूद होना, जैसे हम कहते हैं कि कायदे आज़म का मज़ार कराची में वाक़े है। इसके बाद वाक़या, यानी एक छोटा सा वाक़या कहानी के तौर पे किस्सा या वाक़या हो जाता है, तो मतलब कोई भी जिस तरह ख़बरों में आ रहा होता है, तो ये एक वाक़या, अंदोनाक वाक़या हुआ, कहानी, छोटा सा मुख्तसर सी कहानी है। उसके बाद वही और वही, जी, बहुत बोलने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल फ़र्क है। इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल फ़र्क आता है लिखने में। तो वही जो अल्लाह ताला का पैगाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबियों तक पहुँचाया जाता था। इसके बाद वही, यानी कोई चीज़, वो ही के मायनों में जी, वो ही, यानी पहले जो जिक्र हो चुका है या कुछ बात हो चुकी, तो हम कहेंगे ये वही बात है, वही बात है। बिल्कुल वली और वली बिल्कुल हूबहू एक जैसे, लेकिन मानी बिल्कुल मानी अलग और इस्तेमाल अलग, लिखने में, बोलने में। जी, वली का मतलब दोस्त। वली अल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त, जिस तरह अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों के लिए कहा जाता है। उसके बाद वली, ये शरई तौर पर निकाह के लिए औरत का जो सरपरस्त होता है उसको वली कहा जाता है। लड़की की तरफ से सरपरस्त है, उसको वली कहा जाता है। इसमें सरे फहरिस्त बाप है। इसके बाद हार और हार, ये वली की तरह है कि दोनों, ये चारों लफ्ज़ अगर देखे जाएँ तो एक जैसे हैं, वली, हार और हार। बिल्कुल। तो यहाँ हार के मायने हैं गले में पहनने वाला एक ऐसा नेकलेस, जेवर जो गले में पहना जाता है, वो हार है। आम सा लफ्ज़ है ये, लेकिन यहाँ भी हार है, और ये हार जीत के ज़ुमरे में आता है। हरा देना, किसी को शिकस्त दे देना, हार, यानी हार और जीत, अक्सर ये मरकब वर्ड, अगला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बिल्कुल हार और जीत मरकब
لفظ ہم لوگوں کو بھی عادت ہے, عادت ہو گئی ہم ہے. بھی آج کے زمانے کے لوگ اس حد میں، ہاں ہیں. جی. بالکل. لیکن جب ہم اردو لکھتے ہیں تو پھر اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھتے ہیں. بالکل. اس کے بعد ہجر اور حجر. ہجر یعنی جدائی, جدائی کے معنوں میں ہجر استعمال ہوتا ہے. یہ بھی عموماً شعر و شاعری میں ہی استعمال ہوتا ہے. غم، فراق اور جدائی. اس کے بعد حجر، حجر کا مطلب عربی کا لفظ ہے تو پتھر ہے، جیسے حجر اسود. اس کے بعد ہفتہ اور ہفتہ بالکل ایسا ہی، ایک جس طرح ولی آیا اسی طرح ہفتہ اور ہفتہ. بالکل. اور ہفتہ اور ہفتہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیے یہ ہفتہ جو ہے ہفتے کا دن ہے جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ایک دن. جی بالکل سیٹرڈے کے لیے ہفتے کا ایک دن. اور اگلا ہفتہ جو ہے یہ پورے ہفتے کو یعنی ایک پورے ویک کو جس میں 7 دن آتے ہیں پورے کے پورے. ٹھیک ہے یہ بالکل ویک. آگے ہے جی مرتبہ اور مرتبہ. مرتبہ اور مرتبہ جی پہلا مرتبہ یعنی رتبے کے لیے، مقام کے لیے آتا ہے کہ فلاں کا مرتبہ بڑا بلند کیا ہے. ہاں جی اس بالکل. طرح. اس کے بعد مرتبہ کتنی مرتبہ دہرایا گیا، بار بار کے لیے کتنی بار، کتنی دفعہ، کتنی مرتبہ. ٹھیک تو ہے. گنتی کے طور پہ یہ آتا ہے. اچھا احباب، یہاں پر ہماری اس سلسلے کی یہ ویڈیو تمام ہوئی، لیکن اس کا تسلسل ابھی جاری ہے. اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑے رہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.